राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। पुणे में उनका जलवा सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। निर्मल चौधरी की छवि दबंग लीडर के रूप में है। छात्र हितों और कर्मचारी हितों के लिए निर्मल यूनिवर्सिटी प्रशासन से खुलकर पंगा लेते हैं। उनके बोलने का अंदाज भी अन्य नेताओं से अलग है। सचिन पायलट को आदर्श मानने वाले निर्मल चौधरी का जलवा अब राजस्थान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में भी देखा। 18 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पुणे में राजस्थान व देश के कोने कोने से आए किसान, मजदूर, ग्रामीण और उद्योगपति को महाशिवरात्रि के महोत्सव में संबोधित भी किया। देवों के देव महादेव जी की इस महाशिवरात्रि के पर्व में आज अपन सब लोगों को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान महादेव को संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। आज अपन उन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने समाज में बुराइयां खत्म करने का कार्य किया। भगवान महादेव तो वो भगवान है जिन्होंने कई अवतार लेकर समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करने का कार्य किया। महाराष्ट्र के अंदर इस पूर्णा की धरती पे राजस्थान के तपते हुए धोरू से आप लोग यहां आए, खून पसीना बहाके आज यहां के उद्योग धंधों में विकास में आप लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। यहां के लोगों को, यहां की धरती को अपनी मातृभूमि मानते हुए, यहां के लोगों को अपना परिवार मानते हुए आप लोगों ने सेवा की है। उद्योग धंधे करके इस बेरोजगारी के जमाने में सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। ये संपूर्ण मारवाड़ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जाट समाज के लोग मिलके इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। अपन लोगों को भी सीखना चाहिए। भगवान शिव संघर्ष का प्रतीक थे। समाज में उन्होंने बुराइयां खत्म करने का कार्य किया। उसी प्रकार से अपन लोगों को भी ठानना है कि नकारात्मकता खत्म करनी है और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है मजबूती से। एक चीज हमेशा आप लोगों को भी ठाननी पड़ेगी कि उन भाई बहनों को आगे लाना है जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज भी इस सदी के अंदर भी शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। आज अपन लोगों के पास संसाधन और साधन तो खूब है लेकिन उनका उचित दिशा में उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये बात ठानने की जरूरत है कि उन गरीब परिवारों से आने वाले भाई बहनों को अपन लोगों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है, शिक्षा का आधार मजबूत करना है। यदि वो लोग शिक्षित होंगे तो अपना रोजगार पैदा कर लेंगे। मैं तो खुद एक छोटे से गांव से आया था, एक किसान परिवार से राजस्थान की राजधानी में पढ़ने लिखने के लिए आया था। जब मैंने वहां मजबूत और पीड़ित स्टूडेंट्स को देखा तो मैंने ठान लिया था कि इन गांव ढाणी से आने वाले मेरे भाइयों बहनों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। इनकी आवाज को हमेशा बुलंद करने का कार्य करूंगा। अगस्त 2022 से पहले निर्मल चौधरी एक साधारण छात्र थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही छात्र प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू कर दिया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी और चारों संगठक कॉलेजों में निर्मल और उनकी छात्र टीम मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इन दिनों निर्मल कभी सोशल मीडिया की सुर्खियों में नहीं आए। वे बिना किसी प्रचार के केवल छात्र छात्राओं के बीच एक्टिव थे। अगस्त 2022 में जब छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ तो निर्मल चौधरी का नाम पहली बार सोशल मीडिया में सामने उभर कर आया। विश्वविद्यालय से बाहर रहकर छात्र राजनीति का समीकरण बताने वाले सारे चाणक्य कहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन निर्मल चौधरी ने सारे चाणक्यों को फेल साबित करते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। साथ ही
छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्मल चौधरी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी और संगठक कॉलेजों में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब उनका समर्थन देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। किसी को इतना भरोसा नहीं था कि निर्मल के साथ जो भीड़ नजर आ रही है वह वोटों में तब्दील हो जाएगी, लेकिन निर्मल चौधरी ने कमाल कर दिखाया। जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ निर्मल चौधरी का नाम ही था। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करने पर निर्मल रातों रात स्टार बन गए। एक साधारण सा छात्र देखते ही देखते अचानक पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। 23 जनवरी को महारानी कॉलेज में निर्मल चौधरी के साथ मारपीट कर दी गई। निर्मल चौधरी मंच पर चढ़कर छात्र छात्राओं का अभिनंदन कर रहे थे। इसी दौरान अरविंद झांझर ने पीछे से आकर हाथ से वार किया और धक्का देकर निर्मल को मंच से नीचे पटक दिया। बाद में निर्मल चौधरी के समर्थकों ने अरविंद झांझर को मंच पर दबोच लिया था। फिर दोनों गुटों के बीच काफी मारपीट हुई। इस घटना के बाद निर्मल चौधरी फिर मंच पर आए और एक निडर नेता के रूप में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा धोखे से थप्पड़ मारने पर वे डरने वाले नहीं हैं। छात्र हितों के लिए हमेशा उनके साथ डटे रहेंगे। इस मारपीट की घटना के बाद निर्मल सोशल मीडिया पर और भी जमकर वायरल हो गए।